अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत सामाईन और नाजरीन, खुशामदीद आपका उर्दू निंजा चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर होती है सहर पैदा का छठा पार्ट सुबह सआदत का तुलू सुना था। उसमें हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और कैसे दाई हलीमा ने मोहम्मद को अपने गोद में ले लिया और कैसे दाई हलीमा पर बरकतों की शुरुआत हुई जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर होती है सहर पैदा का 7वां पार्ट दाई हलीमा के घर बरकतें ही बरकतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हलीमा के यहाँ बरकतों की बारिश थी। हर चीज़ में बरकत जाहिर हो रही थी। जानवर मोटे हो गए, दूध से थन भारी हो गए, हर तरफ बरकत ही बरकत नुमायाँ थी। रफ्ता रफ्ता 2 साल गुजर गए। आमिना का लाल हलीमा का दूध पीता। हलीमा की एक बेटी थी शीमा। इसकी गोदियों में हमकता सहरा की खुली फिजा होती और देहात की सादा जिंदगी। जिस्म तेजी से बढ़ा, हाथ पैरों में ताकत आ गई और बच्चा खूब तंदुरुस्त हो गया। शेर खवारी के दिन पूरे हो गए। अब वक्त आया कि बच्चा माँ की गोद में जाए, इसके घर की रौनक बने। लेकिन क्या हलीमा इस बच्चे को जुदा कर दें? ऐसे बच्चे को जो उनके लिए सरापा बरकत था, मुजस्सम रहमत था, बाअसे राहत और मौजूब सआदत था। किस तरह भी तबीयत इसे छोड़ने पर तैयार ना थी। तमन्ना थी कुछ दिन और साथ रहे कि बरकतों का सिलसिला ता देर कायम रहे। वो बच्चे को लेकर माँ के घर की तरफ चली, लेकिन इरादा था उनसे गुजारिश करेंगी बच्चे को कुछ दिन और साथ रहने की इजाज़त दे दें। और आमिना के पास आई, बोली, मुझे अंदेशा है अगर मोहम्मद अभी से मक्के में रह गया तो हो सकता है यहाँ की आबो हवा से रास न आए। क्यों ना आप कुछ दिन और हमारे यहाँ रहने दें, ज़रा और बड़ा हो जाए, हाथों पैरों में जान आ जाए, फिर आ जाएगा। हलीमा आमिना से जिद करती रही, पे हम इसरार करती रहीं, तरह तरह से मनाती रहीं, मक्के की आबो हवा से डराती रहीं। आखिरकार वो तैयार हो गईं। अब क्या था, हलीमा का दिल बाग बाग हो गया। खुशी से आंखें चमक उठीं, चेहरा दमक उठा और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए हुए अपने घर आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी सहरा में आ गए। अब फिर वही खुली फिजा थी, रेत के टेले थे, चिकने चिकने पत्थर थे, वही साथी और वही हमजोली थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसी तरह पत्थरों से खेलते, रेत पर उछलते और बच्चों के साथ इधर से उधर दौड़ते कूदते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 5 साल के हो गए। हलीमा से जुदाई के साथ फिर आन पहुंची। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलीमा को बेहद मोहब्बत थी। वो सचमुच उनकी आंखों की ठंडक थे, उनके दिल का सुकून थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा से बेइंतहा मोहब्बत थी। नबूवत मिलने के बाद भी जब वो आपके पास आई तो आप मेरी माँ कहकर लपट गए। हलीमा के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई सोहाने रूह थी, लेकिन करती क्या कि अब घर पहुंचाना ज़रूरी था, मज़ीद रोकना मुमकिन ना था। इन्हीं दिनों एक हादसा भी होते होते रह गया, जिसकी वजह से हलीमा ने और जल्दी की। एक रोज़ वो बैठी हुई थी, साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। इतने में हबशा के कुछ ईसाइयों का गुजर हुआ। बच्चे पर नज़र पड़ते ही वो ठहर गए। करीब आए तो उसे बड़े गौर से देखने लगे, एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगे। हलीमा से पूछा भी, कैसा बच्चा है ये? फिर वो आपस में कुछ इस तरह की बातें करने लगे, इस बच्चे को साथ ले लें, इसको अपने यहाँ ले चलें, यकीनन ये बच्चा एक अजीम इंसान होगा, हम खूब जानते हैं ये क्या बनेगा। हलीमा उनका मतलब समझ गई, उनके तेवर भांप गई, उनकी बातों से घबरा उठी, डरे कहीं सचमुच उसे छीन न ले, मौका पाकर उचक न ले या कोई आज़ार न पहुंचा दे। वो नज़र बचाकर भाग खड़ी हुई, बच्चे को लेकर गायब हो गई। इन्हें उम्मीद ना थी इस तरह वो भाग सकेंगी और बच्चे को उनसे बचा सकेंगी। जितनी जल्दी मुमकिन था वो आमिना के पास पहुंची, उनकी अमानत उनके हवाले की, तब जाकर कहीं इत्मीनान का सांस लिया। तो यहीं पर ख़त्म होता है 7वां पार्ट। अगली वीडियो में हम 8वां पार्ट देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, तमाम जान पहचान वालों को शेयर करें और उर्दू निंजा चैनल को सब्सक्राइब करें।
اچھا چلتی ہوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اردو کو اپنی یادوں میں تازہ رکھیں۔